हम देखते हैं कि परमेश्वर जेनेसिस 2:18 में कि परमेश्वर ने आपकी मैरिड लाइफ को ब्लेस किया है। हालेलुया। मैरिड लाइफ को ऐसे ब्लेस किया कि परमेश्वर ने जब आदम को देखा कि आदम अकेला है और इसका अकेला रहना सही नहीं, मैं इसके लिए एक सहायक बनाऊंगा, तो परमेश्वर ने उसके लिए उसकी पत्नी, उसकी वाइफ हवा को परमेश्वर ने पैदा किया। हालेलुया। क्या आप जानते हैं कि परिवार की रचना परमेश्वर ने की? हालेलुया। हवा को परमेश्वर ने बनाया, और जिसे परमेश्वर ने बनाया हो वो कभी फेल नहीं हो सकता। हालेलुया। कि परिवार परमेश्वर ने बनाया है तो वो कभी फेल नहीं हो सकता। आमीन। अगर परमेश्वर ने किसी चीज को बनाया तो उसे हम इंजॉय कर सकते हैं परमेश्वर में रहकर ही। आमीन। परिवार परमेश्वर ने बनाया, हस्बैंड वाइफ्स को परमेश्वर ने बनाया, तो हस्बैंड वाइफ एक मैरिड लाइफ का सुख हम परमेश्वर में रहकर, परमेश्वर के वचन को फॉलो करके, परमेश्वर के वचन पर चलकर, अपने रोल को परमेश्वर के अनुसार प्ले करके ही हम मैरिड लाइफ को सक्सेसफुली रन कर सकते हैं। जब हम इफिसियन 5 उसके 22 से देखते हैं, 22 से, परमेश्वर ने पत्नियों के लिए अलग रोल्स रखे हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ को व्यतीत करना है, और हस्बैंड्स के लिए अलग परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं। परमेश्वर ने वाइफ्स को क्या बोला कि हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे कि प्रभु के। हालेलुया। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर। अगर एक पत्नी अपने पति की कमियों को, अपनी पति की गलत कामों को, जब कमियों को अपने मायके में बताएगी, जब अपनी फ्रेंड्स को बताएगी, बाहर बताएगी, तो असल में वो क्या कर रही है? वचन के अनुसार अपना सिर नंगा कर रही है। असल में वो क्या कर रही है? अपने आप को शर्मिंदा कर रही है। तो पत्नियों को क्या चाहिए कि अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करें परमेश्वर के वचन के अनुसार। आमीन। अगर आपको अपने हस्बैंड की कोई बात अच्छी नहीं लगती, कोई कमी लगती है, तो उसके काउंसलिंग करने की बजाय, उसे परमेश्वर के वचन का बार बार हवाला देने की बजाय, आप प्रार्थना में जाएं, घुटनों पर जाएं और परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर मेरे पति को आप इस कमी से दूर करें, इस कमी को दूर करें परमेश्वर, और अपने आप में अपने रोल को प्ले करें कि आपका पति आपका सिर है। हालेलुया। तो मुंह से आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू बोलने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हस्बैंड इंप्रेस नहीं होते आई लव यू बोलने से। आपको रिस्पेक्ट करनी होगी। हालेलुया। जब आप रिस्पेक्ट करेंगे तो वो आपका प्रेम दर्शाएगा आपके हस्बैंड को। आमीन। तो इसी तरह से ऑनर करें, अपने हस्बैंड का ऑनर करें, और जो कमी है वो प्रार्थना में परमेश्वर के सम्मुख रखें। उसी तरह से परमेश्वर ने हस्बैंड्स के लिए बोला है, अपनी देह के अनुसार अपनी पत्नी का प्रेम करें। जिस तरह से आपकी देह आपके लिए है, जिस तरह से आप अपनी देह का ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं, पालन पोषण करते हैं, उसी तरह से अपनी पत्नी का आप ध्यान रखें। हालेलुया। क्योंकि जब आप केयरलेस होते हैं अपनी वाइफ के लिए, असल में आप एक बहुत बड़े हेल्पर को अपनी लाइफ से दूर कर रहे हैं। और जो योजनाएं जो आपने सोचा है अपने बच्चों के लिए, जो फ्यूचर आपने उनका सोचा है, अगर आपका हेल्पर आपके साथ नहीं तो वो योजनाएं पूरी नहीं हो सकती। हालेलुया। और शैतान हमेशा इसी धुन में लगा रहता है कि हस्बैंड और वाइफ को कैसे अलग किया जाए। आमीन। लेकिन यदि आप परमेश्वर के वचन को पूरा करेंगे, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, अपने रोल को अच्छे से प्ले करेंगे, कि हस्बैंड की रिस्पेक्ट करेंगे क्योंकि वो आपका सिर है, आप अपनी पत्नी की केयर करेंगे अपनी देह के समान, जैसे कि परमेश्वर ने बोला, तो परमेश्वर का वचन आपकी लाइफ में पूरा होगा और एक सक्सेसफुल मैरिड लाइफ को आप जी पाएंगे। आमीन। कितने जन समझ रहे हैं? लेकिन आजकल हम क्या देखते हैं कि जब मैरिज हो जाती है तो वाइफ्स, लेडीज बिल्कुल केयरलेस हो जाती हैं। ये बिल्कुल सही नहीं। हालेलुया। फेस बड़ा हैवी हो जाता है, पेट बाहर निकल जाता है, मुंह से बदबू आती है, गंदे कपड़े होते हैं। ये बिल्कुल सही नहीं। एक्चुअल में आप शैतान को इनवाइट कर रहे हैं अपनी मैरिड लाइफ में। घर में जब आपके हस्बैंड सुबह से थके हारे घर आए तो आपके घर का माहौल बहुत ही प्लेजेंट, खुशनुमा होना चाहिए। हालेलुया। खुशनुमा माहौल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब हस्बैंड आए तो पूरे दिन की कंप्लेंट्स, पूरे दिन की चुगलियां, जो आपको तकलीफ थी, जो आपकी सास से या कुछ हुआ, वो एक एक करके सारा कुछ गिनाने लग जाए। आपको विजडम यूज करनी है कि जब आपका हस्बैंड घर आए तो एक प्लेजेंट, एक खुशनुमा माहौल बनाकर रखें। हालेलुया। ताकि आपके हस्बैंड्स आपके साथ टाइम स्पेंड करें, ना के फोन पर, ना के टीवी, ना के फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करके। हालेलुया। अपनी जो बाहरी दिख का ध्यान रखें, आप अच्छे दिखें, आपके मुंह से गंदी बदबू ना आए, आपके कपड़े साफ सुथरे हों, आप देखने में अच्छे लगे, ताकि आपके हस्बैंड का ध्यान सिर्फ आप पर रहे। आमीन। और अपने हस्बैंड के लिए हमेशा अच्छे शब्दों का यूज करें, हमेशा ऑनर करें, रिस्पेक्ट करें।
डजंट मैटर आपका हस्बैंड परमेश्वर में है चाहे परमेश्वर में नहीं है, डजंट मैटर कि वो एक अच्छा विश्वासी है या नहीं, लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए ये कहा है कि आपका पति आपके लिए सिर है। हालेलुया। उसका ऑनर करना आपके लिए जो एक इंस्ट्रक्शन है, परमेश्वर की एक ऑर्डर है। हालेलुया। जब आप अपने इंस्ट्रक्शंस को जो परमेश्वर ने दिए उसे पूरा करेंगे तो धीरे धीरे सारी परिस्थितियां चेंज होंगी, आपका हस्बैंड चेंज होगा और एक ब्लेस्ड मैरिड लाइफ आप जी पाएंगे। आमीन। और परमेश्वर के दास ने जब मैरिड कपल्स के लिए मीटिंग की थी तो परमेश्वर के दास ने कहा था कि घर में प्रचारक ना बने। आमीन। घर में प्रचारक ना बने। अगर आपको आपके पति की कोई बात अच्छी नहीं लगती तो परमेश्वर के वचन का हवाला दे देकर मत समझाएं उसे। आमीन। सिर्फ घुटनों पर जाएं और प्रार्थना करें, सिर्फ परमेश्वर को कहें कि चेंज कर। घर में सिर्फ एक अच्छा पति, सिर्फ एक अच्छी पत्नी, एक अच्छा बेटा, एक अच्छी बेटी, एक अच्छा पति और एक अच्छी माता और पिता बने। हालेलुया। यही परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। आमीन। और उसी तरह से हस्बैंड्स अपनी पत्नी की केयर करें ताकि वो एक जो आपका रियल हेल्पर है आपके साथ रहे, आप एक मन हो, ताकि आपके बच्चों के लिए जो आपने सोचा है, अपने बिजनेस के लिए जो आपने सोचा है, आपके परिवार के लिए जो फ्यूचर प्लानिंग्स आपकी है वो असल में आपकी लाइफ में पूरी हो सके। आमीन। तो आप ब्लेस होंगे। आमीन। क्योंकि मैं अपने हस्बैंड की सबसे बड़ी, आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ माई हस्बैंड। आमीन। आप भी होंगे लेकिन मैं सबसे बड़ी हूँ। वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने अपने रोल को बहुत अच्छे से प्ले किया। जो परमेश्वर के वचन में लिखा उसी तरह से उन्होंने अपनी देह के समान मेरी केयर की, मुझे ऊंचा उठाया, मुझे सिखाया, उन्होंने मुझे यहाँ पर खड़ा करने में उन्होंने मेरी हेल्प की, मुझे उन्होंने सिखाया, मुझे विजडम दिलाई उन्होंने। हालेलुया। ना केवल मेरी केयर की बल्कि मेरे परिवार को संभाला, ना केवल फाइनेंशियली और सभी ओर से उन्होंने हमें ऊंचा उठाया, मुझे ब्लेस किया। हालेलुया। उन्होंने परमेश्वर के वचन को फॉलो किया, अपनी देह के समान मुझे संभाला, मेरा ऑनर किया। उसी तरह से जब आप भी अपनी वाइफ्स का ध्यान रखेंगे, अपनी देह के समान उनका ऑनर करेंगे तो उनके लिए शाहरुख खान उनका फेवरेट नहीं होगा, आप होंगे उनका फेवरेट। हालेलुया। जिस तरह से मेरा फेवरेट मेरे हस्बैंड है उसी तरह से आपके फेवरेट्स जो हैं आपके हस्बैंड्स और आपके वाइफ्स होनी चाहिए। आमीन। अपने आप को चेंज करें, अपने नेचर को चेंज करें परमेश्वर के वचन के अनुसार, ना कि अपने पार्टनर को चेंज करने की कोशिश करें। आमीन। क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, हस्बैंड्स अपना रोल प्ले करेंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार और वाइफ्स अपना रोल प्ले करेंगी, तो जब दूसरा जन आपके घर में आएगा तो परमेश्वर की प्रेजेंस उसे महसूस होगी। आपको बोलने की जरूरत नहीं होगी कि हम बहुत सुखी हैं, हमारी मैरिड लाइफ बहुत ब्लेस्ड है। आपको बोलने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। आपके घर के वातावरण, आपका स्वभाव, आपकी अटैचमेंट आपस में आपके गेस्ट को, बाहरले लोगों को यह दर्शाएगी आपके बिना बोले कि यस, ये एक ब्लेस्ड फैमिली है। हालेलुया। परमेश्वर की प्रेजेंस आपके घरों में महसूस होगी आज के बाद। आमीन। ये वचन सुनने के बाद आपके घरों में परमेश्वर की प्रेजेंस ठहरेगी। आमीन।